स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम डिफरेंशिएशन अवकलन जो हमारा चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया है कि हमें जो डिफरेंशिएशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। डिफरेंशिएशन से पहले हमने जो अवकलन है उससे पहले हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता क्या होती है। और देन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, जिसमें हमने उसके बेसिक को देखा, उसके रूल्स, उसके फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। फिर हम जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि किन किन फंक्शंस, किन किन फलनों का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो वो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास पार्ट ये आता है फिफ्थ, पांचवा जो पार्ट है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचलिक रूपों को। पैरामेट्रिक जो फंक्शंस आते हैं उनको हम सोल्व कैसे करते हैं। इससे प्रीवियस ईयर जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे पास फंक्शन आते हैं लॉगरिथम वाले, उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो वो हमने एक अच्छे तरीके से उसको सोल्व करने का प्रयास किया। उससे पहले हमने x और y के अंदर वहां पर हमारे पास अस्पष्ट फंक्शन आता है। क्या आता है? अस्पष्ट फलन आता है, जिसमें हम x और y हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, जिनका जिसमें हम क्या करते हैं, उनको एक सेपरेट करते हैं, उनको स्पष्ट रूप में बनाने के लिए वहां पर हम क्या करते हैं, तीन स्टेप फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से ये रिलेटेड हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम यहाँ करने वाले हैं कि यहाँ जो डेरिवेटिव वो पैरामेट्रिक फंक्शन यानी प्राचलिक फलनों का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। वो कैसे करना है, तो सेम वैसा ही फंडा यहाँ है। यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास होगा वही वेरिएबल होंगे, यानी जिसे आप बोलते हो चर, वेरिएबल्स होंगे, चर होंगे, जिसमें हम मानते हैं x और y, दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं x और y। ये हमने नॉर्मली देखा है जब हम अस्पष्ट फलनों का क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन, तो वहां पर हम क्या करने वाले थे कि उसको पहले x के सापेक्ष क्या कर रहे थे, अवकलन कर रहे थे। ठीक है, फिर हमें dy अपॉन dx को सेपरेट यानी एक साइड लेके आना था, और फिर जो बच गया भाग बाकी का उसको हमें क्या करना होता था, सोल्व करना होता था। वहां पर हम तीन स्टेप अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल आएंगे x और y। अब x और y को डिफाइन किया जाएगा एक अन्य पद में। किस में किया जाएगा, एक अन्य पद, या बोल सकते हो एक अन्य चर में। x y को डिफाइन किया जाएगा एक अन्य चर में, जिसे, और ये जो आपकी फॉर्म बनेगी कि जो आपके पास दो वेरिएबल आएंगे x और y, जिनको एक अन्य चर के रूप में डिफाइन किया जाएगा, जिसे आप बोलते हो पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप। क्या बोलते हो, प्राचलिक रूप जिसे आप बोलते हो। तो इसको हम कैसे आगे एक्सप्लेन करते हैं वो हमें अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अन्य चर आता है वो हमने मान लिया t है। क्या मान लिया भाई, t है। तो हमारे पास जो x और y जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो हमारे पास आ गया कि x है वो x t के पदों में आ रहा है। क्या आ रहा है, t के पदों में हमारे पास फंक्शन आएगा, और y है वो y भी किसके पदों में आ रहा है, t के पदों में आ रहा है। और यहाँ t मैंने आपको बताया एक अन्य चर है, जिसे आप बोलते हो पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक वेरिएबल, जिसे आप बोलते हो वेरिएबल, जिसे आप प्राचल बोलते हो। क्या बोलते हो, प्राचल बोलते हो जिसे। ये आपके पास t होता है जिसे प्राचल बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्राचलिक, और इस प्राचल से बनते हैं प्राचलिक समीकरण। एक समीकरण तो यहां से बनता है, एक जो आपकी इक्वेशन है, समीकरण है, वो यहां से बनती है। तो दो आपके पास समीकरण आती है, वो प्राचलिक फॉर्म में होती है।
तो आपको क्या करना होता है, वहां पर वही होता है हमारे पास सिंपली मेथड की dy/dx फाइंड करना होता है, या ये बोल सकते हो कि अक्ष के सापेक्ष आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है रिस्पेक्ट टू x। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमारे पास जो अक्ष की टर्म में आते हैं, अक्ष की टर्म में जो हमारे पास t की फॉर्म में जो पद आते हैं, वहां पर जो फंक्शन आता है, हमें क्या करना होता है, हमारे पास होता है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन यानी dx किसके सापेक्ष करोगे भाई, ये t अन्य चर के रूप में डिफाइन हो रहा है, यानी t के पद आएंगे, एक अन्य चर के यहाँ पर पद आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, t के सापेक्ष इसे डिफाइन करना होगा, t के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास dx अपॉन में dt आ जाता है। फिर यहाँ से y को मैं डिफाइन करूँ तो y t की टर्म्स में है, तो यहाँ पर जो डिफाइन किया जाता है डिफरेंशिएशन के रूप में, तो dy अपॉन में क्या आता है, dt आता है, dy अपॉन में dt आता है। अब यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ पर भी t के सापेक्ष क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि t के ही टर्म्स होते हैं, यहाँ पर भी t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पर t के ही टर्म्स होते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना पड़ता है, जिस प्रकार से हम सेपरेट जो असपष्ट फलनों वाले में करते हैं, dy अपॉन में dx हमें फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन इसको दे दो 1 नंबर, इसको दे दो 2 नंबर, तो यहाँ से जो दूसरी इक्वेशन है उसको फर्स्ट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या आता है, dy अपॉन में dt, और सेकंड वाला क्या आता है, dx अपॉन में dt। यहाँ से dt dt कैंसिल हो जाता है, आपके पास क्या जाता है, dy अपॉन में dx, जो कि आपको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, डेरिवेटिव इसका आपको फाइंड करना होता है। आपके पास क्वेश्चन आते हैं, उनको हम इसी प्रकार से सोल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, x के टर्म में आपको दिए हुए हैं, y के टर्म में आपको दिया है, यहाँ पर आते हैं, तो ये प्राचलिक रूप इनका आता है, उनको आपको क्या करना है, इक्वेशन के जरिए यहाँ से dy अपॉन dx आपको फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपके पास कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके पास जैसे x इज इक्वल टू आ जाता है 4at, और y इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 2at स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास x और y के जो यहाँ पर आ रहे हैं वैल्यू, वो t की टर्म्स में आ रहे हैं, जहाँ पर t क्या होता है, प्राचल होता है, पैरामीट्रिक वेरिएबल होता है, और आपको क्या करता है, इसका डिफरेंशिएशन करने को बोलता है, यानी dy अपॉन में dx आपको फाइंड करने को बोलता है वो। तो हम उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं वो अभी देखने वाले हैं एक एग्जांपल के जरिए। बिल्कुल इजी वे के अंदर हम अभी इस मेथड पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो एग्जांपल्स हैं हमारे, ये इस प्रकार से कि हमें x है दिया हुआ है, y है, इस प्रकार से आपके पास टर्म आते हैं, तो इनमें आपको क्या करना होता है, इसमें देखना पड़ता है कि ये किस रूप में है, और आपको डिफरेंशिएशन इसका कैसे करना है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि x और y दिए हैं, जो हमारे पास दो वेरिएबल होता है, उनका एक अन्य जो आपका वेरिएबल है उसके साथ डिफाइन किया है, उसको जो t है जिसे आप प्राचल बोलते हो, तो इसके रूप में हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अभी अभी हमने इसका बेसिक जो डिस्कस किया है उसी फॉर्म में करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू 2at की पावर 2 है, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, पहले इसका x के किसके सापेक्ष करने वाले हैं, t के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो ये होगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू, यहाँ पर आप t के सापेक्ष इसका क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो आपको दिख रहा होगा कि 2a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, जो कि बाहर आने वाला है, क्योंकि कांस्टेंट जो कांस्टेंट अचर होता है वो क्या जाता है, जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो उस डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, टी स्क्वायर का आपको अवकलन करना है। तो आपको पता होगा कि x की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, तो आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो t की पावर 2 है, तो 2 क्या आ जाएगी नीचे, और t की पावर 1 हो जाएगी, 2 माइनस 1 1 हो जाएगी। फिर इसको आगे और थोड़ा सोल्व कर दें, तो ये 2 दूनी हो गई 4 टी, आपके पास इसका आंसर आ गया। फिर आपको क्या करना है, डी वाई, और उसका भी किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है।
तो यहाँ पर वही a, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट बाहर लीजिए, t की पावर 4, फिर से x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो तो पावर नीचे आ जाती है और t की पावर 1 कम हो जाती है यानी 3 हो गई। मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दूं तो 4a t की पावर 3 आ जाती है। अब आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना होता है, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है जो कि dy अपॉन में dx आता है। तो आपको क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर लिख दो 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर दे दो, तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट अपॉन में इक्वेशन सेकंड अपॉन में इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं तो डी वाई अपॉन में डी टी बटा डी एक्स अपॉन में डी टी आ जाता है। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो ऊपर रख दो 4a t की पावर 3, डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू आपने फाइंड की है 4a t। तो यहाँ से t की पावर 1 है वो 2 से यहाँ कट जाएगी तो 2 बच जाएंगे, a से a कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया t स्क्वायर, इधर dt से dt कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाता है dy अपॉन में dx t स्क्वायर आ जाता है जो कि आपका इस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है। बिल्कुल इजी वे था। ठीक है, फिर आगे सेम ये हमारे इसी में प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या फाइंड करेंगे, dx अपॉन में dt, क्योंकि यहाँ पर जो प्राचल है वो t है जिसके सापेक्ष हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन। a आपको यहाँ दिख रहा होगा कांस्टेंट है। ठीक है, बाकी ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है sec t, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो sec t का आपको पता होगा sec t इंटू क्या हो जाएगा, टेन टी। सेक टी का, या जैसे आप बोलते हो उसकी सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये इसका कंप्लीट हो गया। फिर हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन में डी टी फाइंड करना है, इसका टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। बी फिर से क्या आ गया, कांस्टेंट है। यहाँ पर टेन टी का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास क्या आता है, सेक स्क्वायर टी, और टी का आपको पता ही होगा टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा तो वो लिखते नहीं है, यहाँ पर भी 1 हो जाता है तो वो लिखते नहीं है। फिर ये इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर सेकंड अपॉन में इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, डी वाई अपॉन में डी टी बटा डी एक्स अपॉन में डी टी। तो आपके पास डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई है, बी सेक स्क्वायर टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, इस नीचे वाले की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, ए सेक टी टेन टी आपके पास वैल्यू आती है। यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल हो जाता है तो डी वाई अपॉन में डी एक्स आपके पास शेष रह जाता है। ए और बी कांस्टेंट है, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, एक सेक ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो ओनली बी और साथ में क्या बचेगा, सेक टी भी, क्योंकि यहाँ पावर 2 थी, एक नीचे वाला सेक यहाँ से गया, ये हो गया टेन टी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है। आगे भी आप इसको फाइंड कर सकते हो कि सेक और टेन को आप क्या करोगे, साइन और कोस के पदों में ब्रेक कर दोगे तो आपके पास डी वाई अपॉन में डी एक्स कुछ इस प्रकार से आएगा, बी अपॉन में ए, ये तो कांस्टेंट है, सेक टी को मैं लिख दूं 1 अपॉन में कोस टी अपॉन में इसको क्या लिख दूं, साइन टी अपॉन में कोस टी। ठीक है, तो ये कोस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये इसके पास आ जाएगा। तो कोस से कोस, कोस टी से कोस टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बच जाएगा, ओनली साइन टी। तो b अपॉन में a और ये यहाँ जाएगा तो 1 अपॉन में क्या बचेगा, साइन टी। कुछ इस प्रकार से भी आप इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। बिल्कुल एक इजी वे में हमने इसको समझने का प्रयास किया है। ये हमें जो किसी भी प्रकार के फंक्शन आते हैं, हमारे पास इतने 5 प्रकार से कोई भी फंक्शन आएंगे, ठीक है, और उनका हमें क्या करने को कहेगा, डिफरेंशिएशन, अवकलन करने को, अवकलन हमें फाइंड करने को वो बोलेगा। तो हम ये जो इनका अलग अलग सेपरेट जो तरीका है वो हम अप्लाई करेंगे और उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। रेगुलरली आपको मैथमेटिक्स जो 12th 11th और 10th है उसके वीडियो आपको अपलोडेड मिलेंगे। थैंक यू।